दमोह जिले में हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अपराधी बेखौफ हैं, जिसके चलते एक के बाद एक हत्या जैसी जघन्य अपराध को लगातार घटित कर रहे हैं। एक और हत्या का मामला सामने आ गया बगरौन थाने के मगोरा से, जहां पर 38 वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी गई है। जी हां, आपने ठीक सुना, 8 से 9 लोगों के द्वारा ये हत्या की गई है। मृतक का शव मौके पर पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों के द्वारा 112 पर जानकारी दी गई तो 112 मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा जो व्यक्ति मौके पर पड़ा हुआ था उसे बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इसकी मौत हो चुकी है। परिजनों के पास भी जानकारी थी। परिजनों के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम के ही कुछ लोगों के ऊपर ये आरोप है कि उनके द्वारा ये हत्या की गई है। किस तरह के आरोप हैं, क्या पूरा मामला है, परिजनों से जान लेते हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी से चर्चा की। बता रहे हैं शायद, अभी मैं थाना प्रभारी से कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया है कि एक हत्या का मामला आया है। चूँकि बटियागढ़ थाना प्रभारी यहाँ है, तो अभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ और जैसे भी उसमें आगे कार्रवाई करनी है मैं एसडीओपी को अभी निर्देशित कर देता हूँ। हत्याओं के ग्राफ ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है कि पिछले 22 दिनों में लगभग 8 हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं डरे और सहमे हुए हैं कि आखिर इस तरह से हत्याएं जिले में क्यों हो रही हैं। देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस पर अंकुश लगा पाती है। हमारी खबर का एक बार पुनः असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि न्यू दमोह में अपराधियों का ये गढ़ बन चुका है। लगातार अपराधी बेखौफ हैं और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही थी, चाहे गौवंशी की बात की जाए, चाहे बेवजह लोगों के साथ मारपीट की बात की जाए। यहाँ पर अनैतिक धंधे होते हैं। आज इस खबर को दिखाए जाने के बाद दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा कई थानों की पुलिस बुलाकर न्यू दमोह के जो तमाम ब्लॉक हैं उनकी जांच कराई गई। देर रात तक ये जांच का जो क्रम है वो जारी है। पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी स्वयं मौके पर मौजूद हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार, दमोह देहात थाना TI रचना मिश्रा के साथ अन्य थानों की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार यहाँ पर जाँच कर रही है, लोगों से बात कर रही है। साथ ही बिल्डिंग में कई अपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं रहता, ताले डले हुए हैं, तो कुछ लोग ताला डाल कर मौके से फरार हो गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा लाइट को बंद कर लिया गया है। अनोखे तरीके हैं। यहाँ पर कई जगह दुकानें संचालित हो रही थी, शायद नगर पालिका ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस यहाँ पर लगातार दबिश दे रही है, एक एक घर की छानबीन कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि अनैतिक गतिविधियाँ करने वाले लोग क्या क्या यहाँ पर छुपा कर रखे हैं और
किस तरह से यहाँ पर अपराधियों का ये गढ़ बना था, जिसे समाप्त करना पुलिस की जिम्मेदारी थी और पुलिस अब यहाँ पहुँची है। ये निक्की रॉय है कोई, उसकी माँ के नाम से है ये मकान। ये किराए से लिए 2 साल से रहते हैं। ये छपरन गोमौड़ी के रहने वाला जाके। और धर्मपुरा में कहाँ पड़ रहा है? पैसा दे रही हो उसको राय को। अब चाबी दो। हेलो। टायर कौन गया? इसको पकड़ना सब लोग हैं मैडम। लाइट वाइट सब जलवा दें। कल्टी में जा रहे बिज्जू तुम? जाओ जाओ। एक भी लगा वही लगा है। ऐसा कि आपको भी यहाँ पे आना पड़ा, पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में। पिछले कुछ समय से यहाँ पर कुछ अपराध कारित हुए हैं और लंबे समय से कई जगहों से सूचना, कई सोर्सेज से सूचना आ रही थी कि यहाँ पर कुछ अवैध रूप से लोग रह रहे हैं और अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं। आज उसी को हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पर हम एक टीम बनाकर लेके आए हैं, जो हमने अलग अलग ब्लॉक्स में जो पूर्व से चिन्हित अपराधी हैं उनको यहाँ तस्दीक करने के लिए, उनकी पताड़सी करने के लिए सर्च पार्टी बना के टीमें भेजी हैं। और ज़रूरी है कि ऐसी जगहें जहाँ जो शहर से थोड़ा दूर हैं, सेक्लूडेड हैं और जहाँ की बार बार शिकायतें आती हैं, जिसमें तमाम अवैध हथियार से लेके अवैध शराब और NDPS के मामलों से लेके और भी अनेक गोवंश की शिकायतें, वो सभी शामिल रहती हैं, तो उनको चेक करना ज़रूरी बन जाता है। और हाईवे से जुड़ा हुआ रास्ता है और आमतौर पर देखा जाता है कि जो गंभीर अपराध करने वाले बहुत सारे लोग आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इसकी रेगुलर चेकिंग होती रहे। हम लोगों ने इसको आज एक पहला पायलट शुरू किया है इसका चेक करने के लिए,
अभी इसमें नगर पालिका और बाकी जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात चल रही है। जिनके नाम पर घर के आवंटन है वो स्वयं यहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इसका सत्यापन हम ब्लॉक बाई ब्लॉक कल से शुरू करेंगे। और जिनके नाम पर आवंटन नहीं है उनके नाम नोट करके हम लोग सीएमओ की टीम के साथ, नगर पालिका की टीम के साथ कलेक्टर साहब को भी उपलब्ध करा देंगे कि इसमें आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होनी है वो करवाई जाए। और जो मकान खाली पड़े हैं वो किसके पोजीशन में हैं और उनमें ताला लगा है कि नहीं लगा है, उसके लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है, वो भी एक बार सबको सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और पूर्व से सूचना रहती है कि यहाँ पर कुख्यात अपराधी रात में आते हैं, शराबखोरी करते हैं और गाली गलौज होती है। पर इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र यहाँ पे बहुत सारा फोर्स लेके आए थे। फ़िलहाल अभी जो सर्च पार्टी गई हैं उसमें अभी 4-5 मकान चेक हुए हैं ब्लॉक्स के अलग अलग। अभी सर्च थोड़ी देर और चलेगी तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। और ये एक डिटरेंस का काम करने का प्रयास रहेगा कि आगे से यहाँ पे इस प्रकार के लोग इकट्ठे ना हों। सर कुछ झंडे भी लगे हुए हैं। हाँ, अभी कुछ ऐसे झंडे समझ में आ रहे हैं जो लोगों ने घर के बाहर लगा रखे हैं। वो किन्होंने लगाए हैं, किनके घर के बाहर लगे हैं, वो मैंने कोतवाली टीआई को बताया है। उनकी भी फोटोग्राफी करवा रहे हैं और ये भी तस्दीक करेंगे कि झंडे क्या हैं, किस लिए लगाए गए हैं। सर यहाँ लगातार ये समझ में आ रहा है कि 2 गुट हैं, लगातार हिंदुओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, तो क्या जो पूर्व में अपराध हुए हैं, आतन अपराधियों के रूप में कुछ लोग के नाम चिन्हित हुए हैं, नो डाउट, और वो एक वर्ग विशेष से आते हैं और उनकी लिस्टिंग भी की गई है। अभी हमने फ़िलहाल जो थाना प्रभारियों को लिस्ट दी है उसमें सभी वर्ग के जितने भी यहाँ पर आतन अपराधी हैं उनकी लिस्टिंग करा के दी है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर चेक करने पर नहीं मिल रहे हैं। पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं शायद उनकी वजह से अभी क्षेत्र खाली है, बट चूँकि इसको हमने अब शुरू किया है तो ये हमारा रेगुलर अफेयर होगा कि हम यहाँ पर आकर इसको अलग अलग ब्लॉक्स को अलग अलग दिन पे औचक रूप से चेक करवाएंगे। सर आज बड़ी औचक में जो हमने फोर्स इकट्ठा किया था अन्य थानों से, हमने अभी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। आमतौर पे इन्फॉर्मेशन गुड फेथ में भी देने पर कभी कभी वो लीक हो जाती है, तो सीधे सबको यहाँ पर मौके पर लाया गया है और अलग अलग ब्लॉक्स में टीमें रवाना की गई हैं। अभी आप लोगों को चेक करने पर जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे भी हम लोग अवगत कराएंगे। सर बताया दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत बेलखेड़ी से एक मामला सामने आया था जहां मलखान नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मलखान के परिवार के संबंध में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, जानकारी जुटाई जा रही। वही बताया जाता है कि मलखान जिस व्यक्ति के घर में काम करता था, जिसके खेत की रखवाली करता था, उसी से विवाद हुआ था और उसी के द्वारा मलखान की हत्या कर दी थी। बाद में वह फरार हो गया था। मुरैना जिले में बताया गया कि वह छिपा हुआ था। पुलिस के द्वारा साइबर सेल की मदद से उसे ढूंढ निकाला गया। आज इस मामले का खुलासा किया गया। थाना प्रभारी रजनीश शुक्ला, साइबर सेल एवं आनंद अहरवाल मौके पर मौजूद रहे। पर दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया। आइए जानते हैं। सर बटियागढ़ में हत्या का मामला सामने आया था, क्या खुलासा है? हाँ, बटियागढ़ के ग्राम बेलखेड़ी से हमारे पास ये 8 दिसंबर को सूचना आई थी कि एक शव खेत के पास पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त मलखान नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। और पुलिस टीम वहां पर पहुंच के उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट की टीम भी वहां मौके पर थी, उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की थी। गाँव के लोगों से जो उनके बयान हुए हैं उसमें यह बात सामने आई कि जो मृतक है उसका नाम मलखान है और वो कल्लू देवलिया नामक एक व्यक्ति, 42 वर्षीय व्यक्ति है, उसके खेत पर काम करने के लिए आया हुआ था। एक रात पूर्व इन दोनों के बीच में शराब पीने के बाद कुछ झगड़ा हुआ है और बात बढ़ते बढ़ते जो है वो मारपीट पे आ गई, जिसमें मलखान जो मृतक है उसको सर पे गहरी चोट लगी थी और उसकी डेथ हो गई। इसके पश्चात जो आरोपी है कल्लू, वो वहाँ से फरार हो गया था। हमारी टीम लगभग 8 से 9 दिन वहीं रही।
जो मुरैना के आसपास के क्षेत्रों में हम दबिश देते रहे। जो भी साइबर की टीम ने मदद की उसके आधार पर हमने इसको आरोपी को वहाँ से दस्तयाब किया है और आरोपी ने अभी तक जो बयान दी है उसमें उसने ये घटना स्वीकार की है और उसकी बयान की यही तथ्य भी सामने आए हैं। इसमें जो मृतक है उसकी अभी आगे की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। इसका नाम केवल मलखान के रूप में ही लोग बता रहे हैं। मुरैना के भी जो लोग लेबर मंडी में काम करते हैं उन्होंने भी इसका नाम मलखान ही बताया है। हमारी एक टीम आज फिर रवाना हो रही है जिसमें हम मृतक के संबंध में उसके वल्दियत, उसके गांव और बाकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता करने का प्रयास करें। सर ऐसे भी सामने आ रहा था किसी महिला से बात हो रही थी उसके बाद। हाँ, आरोपी जो है वो एक महिला के संपर्क में था, नो डाउट। इसीलिए वो यहाँ से मुरैना के और ग्वालियर के क्षेत्र में गया था क्योंकि वो महिला उधर की रहने वाली है। उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन महिला से हमें प्राप्त हुई थी और साइबर की टीम ने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसीलिए हमने आरोपी को उसी क्षेत्र से जो है दस्तयाब